हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विक्रम मल्होत्रा। आप देख रहे हैं चैनल ले पंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है सम अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स। अकाउंट्स की कुछ आज हम बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको अकाउंट्स का कल मीनिंग, अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी का मीनिंग बताया था। उसके मैंने फीचर्स और लिमिटेशन इसलिए नहीं बताए क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, किसी के फ़ायदे या नुकसान हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद ही उसका बता सकते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं या इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग की, ठीक है, ये आपको जब आप +1 का सारा कोर्स यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब कुछ कर लेंगे, इसके बाद आपको अपने आप ही इसके बारे में पता चल जाएगा भी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ तक इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर है सम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसको पंजाबी में या हिंदी में बताएंगे तो इसका मतलब होता है पूंजी। क्या मतलब होता है इसका? पूंजी। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन अपनी कैपिटल यानी कि अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मीन्स, जैसे आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। फर्स्ट है सोल ट्रेड, सेकंड है पार्टनरशिप, थर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फोर्थ है कंपनी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं। आप पढ़ भी रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने चैप्टर ये कर भी लिया होगा। तो सोल ट्रेड में क्या होता है? जो सिंगल एक आदमी जो बिजनेस चलाता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स, मैक्सिमम 100। और ये कंपनी है, कंपनी 2 तरह की, पब्लिक और प्राइवेट। जो ये सभी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने कंपनी का क्या खरीदा हुआ है? शेयर खरीदा हुआ है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आप बिजनेस स्टडी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, या पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट क्या था? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अब इसकी सेकंड टर्म के बारे में बात करते हैं जो अकाउंटिंग की है। नेक्स्ट है ड्राइंग। सेकंड टर्म क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब कोई बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में से निकाल के पर्सनली यूज़ के लिए पैसा लेकर चला जाए। मान लीजिए मैंने अपनी बिजनेस में क्या किया? 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। क्या किए थे? 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपीज़ मेरी क्या होगी? कैपिटल। क्या होगी? कैपिटल मेरे बिजनेस की कितनी होगी? 10 लाख रुपीज़। ठीक है, जब मैंने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, क्या हो गया? मेरे को अचानक 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने क्या किया? 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में से पैसा निकाला और घर के काम के लिए मैंने इसको यूज़ कर लिया या पर्सनल पर्पज़ के लिए मैंने यूज़ कर लिया। तो जो मैंने 1 लाख रुपया बिजनेस में से निकाला,
दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। क्या उसको कहेंगे? ड्राइंग। क्या होता है? ड्राइंग। ठीक है, तो जो मैंने बिजनेस में से पैसा निकाला वो क्या, 1,00,000 रुपये जो निकाला, दैट इज़ कॉल्ड बाई ड्राइंग। और ये ड्राइंग कैसी हो सकती है? कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और एनी अदर एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, अदर एसेट कैसे, मैं बताता हूँ। जो कैश है वो हमारे बिजनेस की क्या होती है, एक एसेट है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे भी एसेट, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ भी कौन कौन सी अपनी एसेट है, लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। 5th 6th पॉइंट है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। अदर एसेट क्या है? मान लीजिए मेरी बिस्किट की बेकरी है, जिम मतलब कि बिस्किट बनाता हूँ और मैं इसको सेल करता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस है। तो मैंने क्या किया, बिस्किट बन गया, ठीक है, तो मेरे घर पे गेस्ट आए, तो मैंने क्या किया, एमरजेंसी में जो बिस्किट बेकरी में बन रहे थे, कुछ मान लो मैंने 1 kg बिस्किट थे वो घर पे पर्सनल पर्पज़ के लिए लेकर चला गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी। मतलब अगर बिजनेस में कोई चीज़ बन के तैयार हो रही है, जो बिजनेस में हमने चीज़ खरीदी हुई है, अगर उसको हम पर्सनल पर्पज़ के लिए घर में यूज़ कर लेते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ये कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और अदर एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, और कैपिटल का मैं एक फार्मूला आपको बताना भूल गया। कैपिटल किसके एक फार्मूला यूज़ होता है, कैपिटल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, अकाउंट्स में इसका एंड तक इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, +1 में इसका फर्स्ट लेके लास्ट तक इस फार्मूले का इस्तेमाल होना है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। ये क्या होता है? कैपिटल तो हमने पढ़ लिया, जो हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। 2 तरह की होती है, टेंजिबल और टेंजिबल। फिर इसकी एक और टाइप आ जाती है, फिक्स एसेट्स और नेक्स्ट है करंट एसेट्स। तो हम देख लेते हैं, पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स वो है जिसको हम टच करके देख सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, मतलब इसको देख भी सकते हैं, टच करके महसूस भी कर सकते हैं। मतलब टेंजिबल एसेट्स क्या हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच यानी कि छू कर देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, फील भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी बात करते हैं, कैश मतलब पैसा, उसको हम छू कर भी दे सकते हैं, महसूस करके भी दे सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। मशीनरी, ठीक है, इसकी फिर आगे सब कैटेगरी बन जाती हैं जो फिक्स, उनको 2 टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में। वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसको हम टच करके देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लाइक कैश, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है, एटसेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट है इंटेंजिबल। क्या आ जाएगा? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनको छू नहीं सकते, ना ही उनको देख सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओनली फील। ठीक है, ना उसको टच कर सकते हैं, ना सी करके देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल है लाइक गुडविल। गुडविल, हाँ जी, गुडविल का मतलब क्या होता है पंजाबी या हिंदी में या इंग्लिश में? इसका मतलब क्या है? रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या, आपको पता चल ही गया होगा। जब मार्केट में आपका नाम चलता है, मार्केट में इसकी गुडविल कितनी है। ठीक है, मान लीजिए किसी की मार्केट में नाम काफ़ी अच्छा चलता है, किसी को उधार से पैसा लेना तो उसको आसानी से मिल जाएगा। किसके कारण? उसकी गुडविल के कारण, उसके रेपुटेशन के कारण। और क्या हो सकता है, कोई चीज़ मार्केट में बिक रही है उसकी गुडविल के कारण। मान लीजिए हमने कोई इन्वर्टर खरीदना है, तो आप कौन सी कंपनी का खरीदना चाहोगे? तो काफ़ी सारे कहेंगे माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, ठीक है, क्रम्पटन। आप में से कुछ लोग होंगे क्रम्पटन का हमने नाम ही सुना। क्यों? क्योंकि उनके अभी तक मार्केट में इतनी गुडविल नहीं बनी। हाँ, टाटा कंपनी की बैटरीज आती हैं। ठीक है, मतलब जिस कंपनी का मार्केट में नाम चलता है उनकी क्या मार्केट में क्या है, गुडविल है, रेपुटेशन बनाई हुई है। तो क्या ये चीज़ों को हम क्या टच करके देख सकते हैं? ठीक है, सी भी नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये कंपनी की कौन सी एसेट होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। हाँ जी, ट्रेडमार्क क्या होता है? कंपनी का निशान। ठीक है, निशान क्या, जैसे नाइकी का जैसे सिंबल क्या है, ऐसे राइट वाला निशान है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या कंपनी का, ये कौन सी एसेट्स में आ जाता है? ठीक है, किस में आ जाता है? इंटेंजिबल में आ जाता है। और क्या आ जाएगा? कॉपीराइट। हाँ जी, कॉपीराइट क्या होता है? मान लीजिए मैंने किसी चीज़ की इन्वेंशन की है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं अपने नाम पे पेटेंट करवा लूँगा। जैसे अब सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, तो कोरोना की वैक्सीन निकाल रहे हैं। जैसे रशिया कंट्री कह रहा है उसने भी कोविड की वैक्सीन निकाल रही है। अभी उन्होंने क्या करवाना है? पेटेंट करवाना है। ठीक है, सॉरी, पहले बात कर लेते हैं पेटेंट की। हाँ जी, पेटेंट क्या होता है? जैसे रशिया कंपनी कह रही है उन्होंने मेडिसिन की खोज कर ली है, तो वो अब अपने नाम पर क्या इशू करवा लेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो बाहर से बाइक जा रहे हैं। तो पेटेंट अपने नाम पर इशू करवा लेंगे। मतलब उन्होंने वैक्सीन की खोज किसने की है? रशिया वालों ने की है। ठीक है, तो वो अपने नाम पर लगवा लेंगे। ठीक है, बेचने की सबसे पहले उनके पास पावर आ जाएगी भी। कोरोना वैक्सीन को कौन बेच पाएंगे? वो रशिया वाले बेच पाएंगे। मतलब वैसी वैक्सीन और कोई बना नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर वैसे हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं, रशिया से हम खरीदना चाहते हैं, तो वो किसके जरिए हम खरीदेंगे? उनसे क्या लेना पड़ेगा? कॉपीराइट। क्या लेना पड़ेगा? कॉपीराइट। मतलब आप हमें अधिकार दे दीजिए। जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो हम मेडिसिन बनाना चाहेंगे, रशिया कंट्री से अगर लेंगे तो उनसे क्या खरीदना पड़ेगा? कोविड-19 की वैक्सीन का क्या लेना पड़ेगा? कॉपीराइट। नाम से पता चल रहा है कॉपीराइट। राइट का मतलब अधिकार, कॉपी मतलब किसी चीज़ की कॉपी करना, मतलब डुप्लीकेसी बनाना। ठीक है, आप हमें एक मेडिसिन दे दीजिए, हम उसकी कॉपी बना लेंगे। ठीक है, लग गई समझ? तो ये कुछ चीज़ें थी। तो मेनली डिफरेंस क्या है टेंजिबल और इनटेंजिबल में? जो चीज़ हम टच करके देख सकते हैं, सी कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल है। और इनटेंजिबल सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। इसको हम टच या सी करके नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं?
वो एसेट्स जिनको हम क्या करते हैं बिजनेस में यूज्ड और लाइफ इज मोर देन 12 मंथ, जिसको हम बिजनेस में 12 महीने से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो क्या होती है हमारी फिक्स एसेट है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। मान लीजिए हम बिजनेस में कोई बड़ी मशीन खरीद के ले आते हैं, ठीक है, 1 करोड़ की मैंने अपने बिजनेस में मशीन लेकर आया गया, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल क्या मैं 12 महीने से ज़्यादा करूँगा। ओके, तो वो कौन सी एसेट बन जाएगी मेरी फिक्स एसेट्स। ठीक है, और क्या आ जाती है जैसे मैंने आपको अभी बताया गुडविल। ठीक है, ये कौन सी एसेट है फिक्स एसेट है, और कौन सी एसेट है इनटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल को हमने आगे 2 भाग में डिवाइड कर दिया, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट में। तो मैं आपको अभी बताता हूँ करंट एसेट क्या होती है। अभी हम फिक्स एसेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी जो हम 12 महीने से ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गुडविल, लैंड, ठीक है, और क्या हो जाता है मेनली टर्म्स जो बिजनेस में यूज होती है, फर्नीचर, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, कोई बिजनेस में हो गया मोटर वैन, और क्या यूज कर सकते हैं जैसे लूज टूल, लूज टूल क्या होता है चाबी पाना, जो चाबी नहीं होती जिससे हम मशीन के नट्स खोलते हैं। ठीक है, टूल की टोती जो हमारे पास हो उसकी लाइफ भी तो 12 मंथ से ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक संभाल, उसको क्या कहते हैं लूज टूल्स। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, काफ़ी सारे कंप्लेंट भी कर देते हैं, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूँगा आगे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे सबसे पहले फिक्स एसेट्स के बारे में। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स क्या है जिसको हम क्या यूज़ करते हैं बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है करंट एसेट्स। हाँ जी, करंट एसेट्स क्या होती हैं वो एसेट्स जिनको हम क्या जिनको यूज्ड या इनकी लाइफ लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, जिनकी लाइफ क्या होती है फिक्स एसेट में हमने पढ़ा था मोर देन 12 मंथ्स, करंट एसेट में क्या पढ़ रहे हैं लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, जिनकी लाइफ क्या होती है 12 महीने से कम होती है। लाइक कैश है, बिजनेस में जब पैसा कभी आएगा कभी जाएगा। ठीक है, आज मेरे पास 1 लाख रुपया रोकड़ा है मेरे हाथ में, कल हो सकता है 80,000 रुपया हो, परसों हो सकता है 1,20,000 हो। ठीक है, तो ज़्यादा कम जो होती रहती है एसेट दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। और क्या होते हैं डेप्टर, क्या होते हैं डेप्टर। डेप्टर क्या होते हैं जैसे करंट एसेट्स में जो जिनको हमने उधार के ऊपर सेल की हुई है। ठीक है, मान लीजिए मैंने 2 लाख की सेल की है, किसके ऊपर उधार के ऊपर मतलब क्रेडिट के ऊपर, तो मैंने 2 लाख रुपए उनसे लेने हैं, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे डेप्टर। तो ये भी घटते बढ़ते रहते हैं, आज 2 लाख है कल 1,80,000 हो जाए। ठीक है, बाद में हो सकता है 1,05,000 हो जाए, हो सकता है 2 लाख से 3 लाख हो जाए, मैंने और उधार पे सेल कर दी। तो ये इसकी लाइफ क्या है लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये कौन सी एसेट होती है करंट एसेट। आप जैसे जैसे आगे करते जाओगे जर्नल लेजर आपको इसके बारे में समझ आती जाएगी। ठीक है।
और क्या होते हैं डेप्टर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिए। प्रीपेड आपने वर्ड सुना होगा, दो सिम में यूज़ करते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड मतलब जैसे पहले पैसे पे कीजिए, फिर आप कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। पोस्टपेड पहले आप कॉल या इंटरनेट यूज़ कर लीजिए, पे आप बाद में कर लीजिए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी क्या होती है, हमारी करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, और ठीक है, ये हमारी क्या थी, मेनली करंट एसेट है, जो बार बार बिजनेस में या अकाउंट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब इसके बारे में बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। हाँ जी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ मीनिंग। आपने ये वर्ड इतना तो सुना होगा, लायबल। लायबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार या जिम्मेदारी। ठीक है, तो बिजनेस में लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, देनदारी। मतलब हमने किसी के पैसे, कोई चीज़ उधार पे खरीदी है, उसको पैसे हमने देने हैं। ठीक है, तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, देनदारी। जो चीज़ हमने उधार के ऊपर खरीदी है उसको हमने पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये भी दो तरह की होती है, फिक्स लायबिलिटीज, सेकंड है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो फिक्स लायबिलिटीज क्या होता है, जो लायबिलिटीज क्या है, मोर देन 12 मंथ, मोर देन मान लीजिए मैंने बैंक से कोई लोन लिया है, क्या लिया है, लोन लिया है, तो उसको उस लोन को क्या कहेंगे हम, लॉन्ग टर्म लोन। क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म लोन। मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए मैंने जो लोन लिया है, दैट इज अवर फिक्स लायबिलिटी। वो हमारी क्या है, फिक्स लायबिलिटी। मतलब हमें इसको पे करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, मतलब जो चीज़ हम 12 मंथ से ज़्यादा है वो वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर देते हैं हम, फिक्स्ड। और जो लेस देन 12 मंथ है वो वहाँ पे वर्ड क्या करते हैं, करंट। ठीक है, करंट का वैसे हिंदी में मतलब होता है चालू। ठीक है, आपने कभी बैंक में एटीएम यूज़ किया होगा आपने सामने, ठीक है, उसका करंट अकाउंट आता होगा, तो आपने कभी उसको हिंदी में मीनिंग पढ़ा होगा, करंट का मतलब क्या होता है, चालू। ठीक है, चाहे गूगल की डिक्शनरी में भी चेक कर लीजिएगा, इस करंट का मतलब होता है चालू। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको किसी किसी जगह पे देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो करंट का मतलब क्या होता है, चालू। करंट लायबिलिटी क्या होती है, लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, जो हमने लॉन्ग टर्म लोन था वो कौन सी लायबिलिटी थी, फिक्स लायबिलिटी। अगर मैं शॉर्ट टर्म लोन लूँ बैंक से, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड किस में काउंट होगा, करंट लायबिलिटी में। ठीक है, मतलब 12 महीने से कम के लिए मैंने लोन लिया है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन। मतलब वो कौन सी लायबिलिटी, मेरी करंट लायबिलिटी है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी शॉर्ट टर्म की, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या होना, उधार पे हमने खरीद कर लाए। ठीक है, जो हमने पैसे लेने हैं वो हमारे डेब्टर हैं, और जो हमने पैसे देने हैं वो हमारे क्या है, क्रेडिटर है। तो ये किस में काउंट होते हैं, करंट लायबिलिटी में। ये भी लेस देन, इसका टाइम पीरियड भी क्या होता है, लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, और क्या होता है, बिल पेबल।
ठीक है। ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज हम चैप्टर करेंगे, मतलब किसी चीज हमने चीज खरीदी है, हमने उसके पैसे पे करने हैं, दैट इज कॉल्ड बिल पेबल। आगे आगे हम चैप्टर इसको डिटेल में करेंगे, क्रेडिटर और बिल पेबल में भी क्या डिफरेंस होता है। और क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ O/S। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कोई खर्चा कर दीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर लिया लेकिन अभी तक उसका बिल नहीं भरा, ठीक है, वो कौन से एक्सपेंसेस हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। जैसे जैसे हम चैप्टर जर्नल, ठीक है, जर्नल लेजर चैप्टर आगे करेंगे, आपको और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा भी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये पार्ट 1 था, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।